हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्लास 10th मैथ हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। और चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर से रिलेटेड है। और इसका पहला ही जो एक्सरसाइज है वो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है, जिसे हम कर रहे हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से रिलेटेड। चलिए करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन आपका दे रखा है एचसीएफ बताना है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो देखिए हम करते कैसे हैं इसे। ऐसे लिखा मैंने 8 6 7 और यहाँ लिखा 2 5 5। तो इसको 3 से करें, इसको 3 पर जाएगा ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16, 3 2 जा 6 और 7। तो 7 6 5 आएगा। यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे, अब इसको आगे ले आओ, ये आगे आ जाएगा। हमारा एचसीएफ निकालने का यही तो तरीका होता है। ठीक है, तो अब ये किस पर जाएगा, ये 3 पर गया था, अब ये किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। तो 102 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा, तो 204 हो जाएगा हमारा। ये यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये अब 102 को आगे 102 को आगे देख लो। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 102 पर। ठीक है, तो यहाँ 51 आया है। चलिए अब आगे क्या कहता है, देखिए यूक्लिड बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन वी गेट। तो ये ऐसे लिखा जाएगा आपका 255, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू में 3 प्लस में 102। फिर दोबारा कहेंगे बाय अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन। तो अब कैसे होगा ये 255 इज इक्वल टू 102 इंटू में 2 प्लस में 51 बाय यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन। अब क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, तो अब आपका ये यहाँ पर 102 इज इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस में 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 51 है ये हमारा एचसीएफ है। यहाँ ये जो है हमारा ये एचसीएफ है। ठीक है, ऐसे लिखना नहीं होता, आपको नीचे एक लाइन लिखनी है कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। डाउट, कोई डाउट रहे तो मुझे बता सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आर्मी परेड ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 member. The two group are to march in the same number column. What is the maximum number of column they can march? तो हमें देखिए इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना वही है हमारा क्या, यूक्लिड बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। हमें एचसीएफ निकालना है इसका, है ना जी। ये क्या कहता है, एचसीएफ निकालना है हमें। और एचसीएफ हमें पता है कैसे निकलता है, 32 या 616। तो 32 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 64 इससे ज्यादा है। तो 31 वन जा पर ही करेंगे हम ये।
32। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 5 में से 3 गए 2, 6 हमने नीचे उतार दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 32 आगे किस पर जाएगा भाई, ये 9 पर करके देखें। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और एक 28। चलिए तो यहाँ मैं 9 ऐसे लिख सकता हूँ 2 8 8। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16 है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो 8 आएगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 32 नीचे उतार लेंगे हम। ठीक है, तो 32 नीचे उतारेंगे तो 8 4 जा 32 होता है हमारा ये। तो हमारा ये आया ऐसे। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड मेथड। क्या लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू में 19 प्लस में 8 by again using Euclid method। using Euclid method अब क्या हो जाएगा आपका ये 32 इज इक्वल टू 8 4 प्लस में 0। यहां तक आ गया हमारा। therefore HCF of 616 and 32 is 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है HCF होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है हमारा HCF। तो हमारा HCF कितना आया 8 हमारा HCF आया है। ठीक है, तो क्लियर रहने के बाद आपको कैसे करने हैं यूक्लिड मेथड का यूज करके। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। ये क्या दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 where q is some integer। अरे हमें ये प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो ओड नंबर है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड मेथड। तो यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी ब्लैक कलर ले लेता हूं। बाय यूजिंग यूक्लिड मेथड तो क्या कहता है, देखिए जी हमने क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये पढ़ा था हमने यूक्लिड मेथड में। ठीक है, वेयर b इज एनी इंटीजर, a इज एनी इंटीजर। ओके, तो अब आगे क्या करना है, ये इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 1 है हमारी। चलिए आगे देखते हैं। बाय पुटिंग b is equal to 6 in equation 1। हाँ जी, हमने क्या देखिए यही तो है, वो ऐसा ही तो है ये। तो यहाँ पर क्यों के साथ ये b तो है, यहाँ क्यों के साथ ये b है, क्यों के साथ ये b है, तो मैं यहाँ पर b की जगह 6 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, हो गया हमारा यहाँ तक काम। अब आप देखिए केसेस, देखिए आप यहाँ पर a क्या हो जाएगा 6q प्लस में r, हो गया इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब केसेस लो, इफ r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 2, if r is equal to 3
इफ r इज इक्वल टू 4, इफ r इज इक्वल टू 5। हम ये केसेस ले रहे हैं। तो r0 लिया हमने, हाँ जी, r0 लिया यहां पर, तो a क्या हो जाएगा 6 क्यों, और 6 क्यों क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 6, इट इज इवन नंबर। ये क्या हुआ, इवन नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिया हमने, r की जगह 1 रखेंगे हम यहाँ पर, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 1, ठीक है। नॉट डिविजिबल, ये क्या होगा हमारा नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो वो इवन बनेगा। यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से जो नहीं होगा वो क्या बनेगा, ओड बनेगा। नॉट डिविजिबल बाई 6, तो ये क्या होगा, इट इज ओड नंबर। पूरा लिखना चाहिए ये ओड नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां पर क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 2, ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, इट इज इवन नंबर। ऐसे यहां देखेंगे हम, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 3, नॉट डिविजिबल बाय 6, इट इज ऑड नंबर, ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए देखेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 4, ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6, इट इज इवन नंबर, हाँ जी। ए यहां क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, नॉट डिविजिबल बाई 6 बाई 6, इट इज ऑड नंबर। ठीक है, तो यहां से हमने सारे केसेस निकाल लिए r की 0 से 5 तक की वैल्यू के। अब आगे क्या करना है हमें, अब आगे देखिए, अब यहां हम लिख सकते हैं, अब यहां क्या लिखेंगे हम, hence it is proved that, it is proved that 6q plus 2, 6q plus 4 are even number. Even number, therefore it is proved that six q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are odd. ठीक है, तो यही हमें निकालना था। इस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी जाएगी, इसकी मैंने कंप्लीट तरीके से आपको बता दिया। कर लेंगे आपके क्वेश्चन, कोई डाउट आया हो मन में, कोई चीज नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और उसके अलावा भाई फिर भी कोई चीज ना समझ में आए तो आप अकेडमी का ये नंबर नोट कर लीजिए 8930219043, ठीक है।
व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, ये कोई भी क्वायरी हो आपकी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा 10th क्लास का यूक्लिड डिवीजन डिलेमा, इसकी 2 क्लासें करी है और 2 क्लास में हमने इसके बारे में ठीक ठाक जानकारियां ले ली। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।